नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए इतिहास की ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू। इसके लेखक है पवन जी बहुरिया सर और मंजू नेहरा डूडी मैम, जो खुद व्याख्याता है। और पवन जी बहुरिया के बारे में राजस्थान में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता हो और जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो। अब हम इसका रिव्यू करेंगे। इसकी प्राइस क्या है? लगभग 160 की प्राइस है, पर 15-20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है अगर हम किसी बड़ी शॉप से लेते हैं। तो मैंने जयपुर से ऑर्डर ली है इसको ऑफलाइन। इसका रिव्यू करते हैं हम। कितने पेज है इसमें, पेज क्वालिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है इसका। ये इसका टॉपिक है। जो टॉपिक आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में देख सकते हैं कैसा दे रखा है। पेज संख्या 156 है इसमें टोटल। फर्स्ट पेज से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये पीछे जो स्कूल व्याख्याता में आए हुए प्रश्न हैं वो दे रखे हैं। ये जो संस्कृत शिक्षा में स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री के जो प्रश्न आए थे वो दे रखे हैं इसमें। ये फिर उसके बाद मुगल स्थापत्य कला के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं इसमें। आप देखिए कि एक कोई प्रश्न है, उसके बाद में उसकी व्याख्या की गई और व्याख्या इतनी शानदार तरीके से की गई है कि एक टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ने के बाद अगर 2 दिन बाद भी इस बुक से ऑब्जेक्टिव निकालते हैं ना, तो वापस पूरा रिकॉल हो जाएगा आपका टॉपिक और रिवीजन हो जाएगा आपका। इस बुक की प्राइस की बात करें तो मुझे ये पड़ी थी 136 रुपये में जी। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री वाली 136 में पड़ी थी और मैंने ये करंट अफेयर की बुक लाई थी, ये 130 रुपये में पड़ी थी। ये देखिए पूरा टॉपिक एक बार आप बुक से पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज हो जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वेरी इम्पोर्टेंट है इस गुप्त काल के मंदिरों में, उससे लेके फिर आगे के टॉपिक भी हम देखेंगे इसमें। ये 1857 का क्रांति का है टॉपिक इसमें। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है। जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत सर को लगी है वहाँ पे व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय की प्रमुख बुक जो एग्ज़ाम में आने के लायक है वो यहाँ पे एक साथ लिखी गई है। बाकी भी ऐसे ही ये देखिए तिलक जी की बुक एक साथ लिखी गई है जो एग्ज़ाम में आने के लायक है। बुक्स लगभग सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो नाथ की बुक है ना, ये भगत सिंह की बुक एक साथ लिख रखी है इन्होंने। बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस बुक को मेरे हिसाब से लेना चाहिए। एक तो दिशा 2020 अगर आप निकालते हैं साथ में और एक ये वाली बुक, तो मुझे लगता है कि आपके हिस्ट्री में अच्छा स्कोर होने की पूरी संभावनाएं रहती है। और हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट और करंट अफेयर आपको पता ही है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए कितना अच्छा स्कोर करवा सकता है आपको, वरना 30% 40% नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राजा राम मोहन जी की वो बुक एक साथ लिख रखी है इन्होंने। बहुत ही अच्छा काम किया है इस ऑब्जेक्टिव बुक में। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत इन्होंने जो थियरी वाली बुक लिखी थी ना व्याख्या, उसमें भी इतनी मेहनत इन्होंने नहीं की होगी। उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव बुक में की है और मुझे ये मेहनत इनकी वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ टॉपिक होते हैं हम जो कमज़ोर होते हैं हमारे, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी हम कर सकते हैं अच्छा। क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि राजस्थान की कला और संस्कृति में से 1-2 सवाल मुश्किल से आते हैं और हम बहुत ज़्यादा मटेरियल उसका दे रखा है किसी भी बुक में आप देखते हैं। तो अगर उसके दिशा 2020 और इस बुक से ऑब्जेक्टिव निकाल के भी आप जाते हैं ना, तो लगभग 1-2 सवाल आपके वो सही हो जाता है अनुमान से। बाकी आप उसके लिए अगर आप गाइड पढ़ते हैं बड़ी बड़ी सी, मैं कहता हूँ कि नाथ की जो सर की बुक है उसमें भी बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रखा है। वैसे अगर आप वो ना पढ़ें और दिशा 2020 या फिर इसके पीछे भी मतलब देखिए, आप मैं बताता हूँ आपको, ये दे रखा है आपको राजस्थानी चित्रकला, बहुत ही अच्छा दे रखा है। मुझे लगता है कि इससे बाहर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा दे रखा है। ये राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज देखिए आप। ये जो 16 संस्कार है वो दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। सामेला, ये जो भी रीति रिवाज है हमारे मारवाड़ में है वो सारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखे हैं इन्होंने। आभूषण दे रखे हैं, तो एक नौकरी आभूषण जो हाथ में पहना जाता है, उसके बाद में कलाई के सारे आभूषण एक साथ इन्होंने दे दिए, तो हमें कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरुषों के वस्त्र एक साथ इन्होंने दे दिए हैं।
तो मुझे लगता है कि कला संस्कृति के लिए कोई और आप ना पड़े, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो अगर आप करेंगे तो भी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य, आजकल कला और संस्कृति का थोड़ा जो ट्रेंड है वो बदल गया है, और राजस्थानी भाषा और साहित्य से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है इस पर ये आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना आपको पता ही है किलो में से सवाल आजकल बहुत कम आने लग गए। ये बहुत सारी जो दयालदास जी की ख्यात है, ये सारी इससे अच्छे से यहाँ पे व्याख्या कर रखी है। मान सिंह राठौड़ के दरबारी बांकीदास जी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, मोहम्मद नैण सिंह की रचनाएं सारी दे रखी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपके लिए साबित होगी। ये बुक भी आपको लेके आनी चाहिए, और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, 130 रुपये ही है। तो धन्यवाद। अगर आपको आगे भी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास में लगभग बुक है, मैं लेके आया हूँ, तो मैं उनका रिव्यू भी आपके साथ साझा करूँगा यहाँ पर। धन्यवाद।